अध्याय 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, है संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य: भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और सर्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं हैं। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात उनके भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनः स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है,
उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्रे तथा कुरुक्षेत्रे शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। प्रथम अध्याय द्वितीय श्लोक। संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे यह शब्द कहे। तात्पर्य: धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। प्रथम अध्याय श्लोक तृतीय। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य: परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना भी की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठें। विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी थी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। प्रथम अध्याय चतुर्थ श्लोक। अत्र शूरा
महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। पंचम श्लोक। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंतीभोजश्च शैवश्च नरपुंगवः। अर्थ। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। षष्ठ श्लोक। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अर्थ। पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम मौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। सप्तमः श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्नि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। अर्थ। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अध्याय 1 श्लोक 8। भवानी भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ती इस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। तात्पर्य। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजय होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बाल्हिको के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अध्याय 1 श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशास्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अर्थ। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य। जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। अध्याय 1 श्लोक 10। अपर्याप्तम
तदस्माकं बलं भीष्माभिरर्चितं पर्याप्तं त्वदमेतेषां बलं भीमाभिरर्चितम्। अर्थ: हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजय होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। अध्याय 1 श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थ: अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तात्पर्य: भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यू ना तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धृतकीड़ा के अवसर पर किया था। अध्याय 1 श्लोक 12। तस्य संजन्य हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं बिन्धोच्चये शंखं दध्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य: कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उसकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि
दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। अध्याय 1 श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सा शब्दस्तुमूलोऽभवत्। अर्थ: तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। अध्याय 1 श्लोक 14। ततः श्वेतेर हयेर्युक्ते महति सयन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। अर्थ: दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य: भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की ही होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थीं। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। अध्याय 1 श्लोक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा ब्रकोदरः। अर्थ: भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थिर होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ, इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वसुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन हैं।
अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम बक्रौदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणापद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, ना तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थीं। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। अध्याय 1 श्लोक 16 अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। अध्याय 1 श्लोक 17 काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी चापराजितः। अध्याय 1 श्लोक 18 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दध्मु पृथक पृथक। तात्पर्य: हे राजन, कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य: संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह विवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। अध्याय 1 श्लोक 19 सा घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैप्तुमूलो अभ्यनुनादयन्। अर्थ: इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य: जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। अध्याय 1 श्लोक 20 अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्रांक
पिध्वजः प्रवर्ते शस्त्रसमाप्ते धनुरुद्धम्य पांडवः ऋषिकेशं तथा वाक्यमिदामः महीपते। अर्थ: उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्धत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य: युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपरोक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्धभूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिसमें राम विजय हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देशन देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। प्रथम अध्याय श्लोक 21। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेतानि निरीक्षे अहम योद्धुकामन् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्र में। अर्थ: अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य: यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्धत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता ना बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूँकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः
वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। अध्याय 1 श्लोक 23 योत्समानान् वैक्षेऽहं या एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकी शर्वः। अर्थ: मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तात्पर्य: यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। संजय उवाच। अध्याय 1 श्लोक 24 एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्थ: संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य: इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। अध्याय 1 श्लोक 25 भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनीति। अर्थ: भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य: समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूँकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था?
कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनः स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। अध्याय 1 षड्विंशतिः श्लोक अतः 26वां श्लोक। तत्र पश्यस्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् स्थिता श्वशुरान् सुहृदयाश्चैव सैन्योरुभयोरपि। अर्थ: अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, माताओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तात्पर्य: अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उनके अनेक मित्र थे। अध्याय 1 श्लोक सप्तविंशतिः अर्थात 27वां श्लोक। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्यविष्टो विषीदन्नीदं ब्रवीत। अर्थ: जब कुंती पुत्र अर्जुन के मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच। अध्याय 1 श्लोक अष्टविंशतिः अर्थात 28वां श्लोक। त्वेयं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्थ: अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। तात्पर्य: यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्धभूमि में देखते ही अर्जुन उन सब के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्ध विमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग काँप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्ति भर्गव्यत्यंचना सर्वे गुणैस्तत्र समास्ते सुराः हरा भवक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनास्ति धबतो बहि। अर्थात जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं,
किंतु जो भगवत भक्त नहीं हैं उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। अध्याय 1 श्लोक नवविंशतिः अर्थात 29वां श्लोक। बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदहाते। अर्थ: मेरा सारा शरीर काँप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य: शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस व्यवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य हैं। अध्याय 1 श्लोक 63 अर्थात 30वां श्लोक। नाचा शकोम्य वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्थ: मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य: अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्म विस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीया विनिवेशतः। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों में ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाते हैं, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। अध्याय 1 श्लोक 1 अर्थात 31वां श्लोक। नाचा श्रेयोवानु पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे ना कांक्षे विजयम कृष्ण नाचा राज्यम सुखानि च। अर्थ: हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बुद्धिजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा
जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख ना लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो बन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। अध्याय 1 श्लोक 32 अर्थात 32वां श्लोक। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कार्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च। अध्याय 1 श्लोक 33 ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यागत्वा धनानि च याचार्य पितरः पुत्रास्तैव च पितामह। अध्याय 1 श्लोक 34 अर्थात 34वां श्लोक। मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घतोऽपि मधुसूदन। अध्याय 1 श्लोक 35 अर्थात 35वां श्लोक। अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज् जनार्दन। अर्थ, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा? भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अध्याय 1 षट् 63 श्लोक अर्थात 36वां श्लोक। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः तस्मान्नाहार वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थ, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य, वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। प्रथम, विष देने वाला। द्वितीय, घर में अग्नि लगाने वाला। तृतीय, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। चतुर्थ, धन लूटने वाला। पंचम, दूसरे की भूमि हड़पने वाला। तथा षष्ठ, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों
का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार ना करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपनी ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। अध्याय 1 श्लोक 37 अर्थात 37वां श्लोक। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। श्लोक 38 अर्थात 38वां श्लोक। कथं न गेमस्माभिः पापादस्मानिवर्तितुं कुलक्षयकृतदोषं प्रपश्य विदर्जनार्दन। अर्थ, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। तात्पर्य, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध ना करने का निश्चय किया। अध्याय 1 श्लोक 39 अर्थात 39वां श्लोक। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्सन्नं धर्मो अभिभवत्युत। अर्थ, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है।
तात्पर्य: वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अध्याय 1 श्लोक 44 अर्थात 40वां श्लोक। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाषु वर्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्टिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य: जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती हैं। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रखना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। अध्याय 1 श्लोक 1:44 अर्थात 41वां श्लोक। संकरो नरकायेव कुलघानाम कुलस्य च पतन्ति पितरोहोषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अर्थ: अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तात्पर्य: सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनके प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते
उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां न किंकरो नाय मृणी च राजन् सर्वात्मना यह शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। अध्याय 1 श्लोक 2:44 अर्थात 42वां श्लोक। दोषैरेतेः कुलाघानां वर्णसंकरकारकैः उत्साधन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अर्थ, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य, सनातन धर्म या वर्ण आश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के उत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वह निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। अध्याय 1 श्लोक 3:44 अर्थात 43वां श्लोक। उत्सन्कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्थ, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य, अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा। यहाँ उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। अध्याय 1 श्लोक 44 अर्थात 44वां श्लोक। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजन मुक्ताः। अर्थ, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। अध्याय 1 श्लोक 45 अर्थात 45वां श्लोक। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अर्थ, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा
रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तात्पर्य: क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। अध्याय 1 श्लोक षट्चत्वारिंशत् अर्थात 46वां श्लोक। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः। अर्थ: संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य: अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।